शुभ प्रभात कक्षा द्वितीय बच्चों, विषय है आपका हिंदी। तो चलिए आप भी अपनी हिंदी प्रथम की पुस्तक रिमझिम खोल लीजिए और इसमें देखिए। इसमें हम अध्ययन कर रहे थे 5वें अध्याय दोस्त की मदद का। और अब हम इसमें दिए गए प्रश्न उत्तरों को अपनी कॉपी में कर रहे थे। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आप भी खोल लीजिए आज पेज नंबर 30, पेज नंबर 30। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है तुम्हारी समझ से। ये प्रश्न हम आपको, इन प्रश्नों के उत्तर हम आपको ऑनलाइन क्लास में भी बता चुके हैं, लेकिन अब हम इन्हें कॉपी में लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर था प्रश्न कि जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब वह क्या सोच रहा होगा। इसमें दूसरा प्रश्न था, उसने उस समय किसे याद किया होगा। तो देखिए आप भी इस तरह से कॉपी में लिख सकते हैं। अध्याय 5, अध्याय का नाम और फिर तुम्हारी समझ से, जिसमें पहला प्रश्न है जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब वो क्या सोच रहा होगा। तो जिसका उत्तर हम लिखेंगे, जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब वह सोच रहा होगा कि आज मैं तो मर ही जाऊंगा, है ना। क्योंकि क्या है, तेंदुआ कैसा है, एक खतरनाक जानवर है ना। तो कछुए को उसे देख के डर लग गया होगा, क्योंकि कछुआ तो क्या उसके हाथों में, उसकी पकड़ में आ गया है। तो उसे डर लगा होगा कि आज तो मैं मर ही जाऊंगा। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। फिर दूसरा प्रश्न है, इसमें कछुए ने उस समय किसे याद किया होगा। और आप सभी को पता है, जब हम मुसीबत में होते हैं, जब हम पे कोई मुसीबत आ जाती है तो हम किसे याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं ना, भगवान को याद करते हैं। तो यहाँ पर कछुआ भी उस समय किसे याद कर रहा होगा, भगवान को याद कर रहा होगा। और या तो जो उसकी मदद कर सके, जैसे लोमड़ी को भी याद कर सकता है, क्योंकि लोमड़ी उसकी मदद करना चाहती थी, तो कछुआ लोमड़ी को भी याद कर सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कछुए ने उस समय भगवान को याद किया होगा। फिर देखिए इसमें था खोल जैसा शब्द, जिसमें प्रश्न है बताओ कछुए के खोल जैसी सख्त चीज़ें और क्या हो सकती हैं। जिसमें हम उत्तर लिखेंगे कि कछुए के खोल जैसी सख्त चीज़ें, देखो यहाँ पे दो चीज़ों के नाम लिखे, नारियल और अखरोट। और फिर देखिए बच्चों, इसके बाद है यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि लोमड़ी ने तेंदुए को कछुए का खोल तोड़ने का क्या बताया था, आसान तरीका बताया था कि वो किस तरह कछुए का खोल तोड़ सके। तो क्या तुम नारियल को तोड़ने का तरीका सुझा सकते हो। तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चों आप घर में सभी बच्चे अपने घर में पूछेंगे, अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, और तब देखिएगा सबके अलग अलग उत्तर आएंगे। सबका क्या है, नारियल तोड़ने का अलग अलग तरीका है। तो ये आप इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं ढूंढने का प्रयास कीजिए। अपने अभिभावकों से पूछिए एक बार कि वो नारियल को किस तरह तोड़ते हैं। जैसे हम नारियल को, जो नारियल होता है उसे पानी में भिगा देते हैं, जो उसका बाहर के जो रेसे से होते हैं वो फिर जल्दी से निकल जाते हैं और फिर आसानी से नारियल टूट जाता है। नारियल पे हम कभी पत्थर मारकर तोड़ते हैं। तो इस तरह आप भी पूछिएगा घर में कि आपके घर में किस तरह से नारियल तोड़ा जाता है। फिर देखिए बच्चों, इसमें है एक से अनेक। तो जैसे इसमें था एक कछुआ पानी से बाहर निकल आया, 3 कछुए पानी से बाहर निकल आए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक का अनेक। आपने एक वचन का बहुवचन पढ़े होंगे, सिंगुलर का प्लूरल पढ़े हैं। तो यहाँ पे एक का अनेक बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे अब नीचे दिए शब्दों को बदल कर लिखो। एक कपड़े का 3 कपड़े, 1 रुपये का 15 रुपये, 1 खम्बा 4 खम्बे, 1 पौधा 8 पौधे, 1 पतीला 2 पतीले, 1 संतरा 10 संतरे। तो यहाँ पे एक वस्तु का
अनेक वस्तु में उसे बदला जा रहा है। अब देख लीजिए, यह कार्य हम अपनी कॉपी में भी करेंगे। तो देखो आप, तो देखिए बच्चों, एक से अनेक, एक वचन का बहुवचन। तो यहाँ पे इस तरह लिखेंगे आप, एक कपड़ा का 3 कपड़े। एक कपड़ा से आपको पता चल रहा है कि एक कपड़े के विषय में बात की जा रही है, और 3 कपड़े मतलब एक से ज़्यादा कपड़े हैं ना। तो एक कपड़ा 3 कपड़े, एक पौधा 3 पौधे। और फिर यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे एक कुर्सी और एक लड़की। तो एक कुर्सी का क्या हो जाएगा? एक कुर्सी का हो जाएगा 5। ये देखो यहाँ पे लिखा है 5 कुर्सियाँ। फिर एक लड़की का 2 लड़कियाँ। तो यहाँ पे ये आप स्वयं लिखेंगे अपनी कॉपी में। इस तरह से आप भी अपने आसपास जो वस्तुएं हैं उनका एक का अनेक बनाने का भी प्रयास करेंगे। तो इस तरह से आप यह कार्य स्वयं करने की कोशिश कीजिए बच्चों। कुर्सी का और लड़की का, एक वचन का बहुवचन, एक से अनेक बनाने का प्रयास आप स्वयं करेंगे। तो चलिए आज ये कार्य अपनी हिंदी की कॉपी में कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों।